एग्ज़ाम करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। टुडे 25 अप्रैल। 25 अप्रैल के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे और साथ ही में क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक्चुअल फैक्ट्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे, उनके रेफरेंसेस भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दे रखा है, यहाँ से आप PDF डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव भी जान लेते हैं, उद्देश्य। तो करंट अफेयर्स के आजकल जो गवर्नमेंट एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो डेली बेसिस पे उसकी प्रिपरेशन करने के लिए इशू ये आता है कि कहाँ से पढ़ें, कौन सी मैगजीन पढ़ें, कौन सी साइट पढ़ें। तो ये डेली बेसिस पे 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, जिसे आपको रोज़ मॉर्निंग में 5 बजे मिल जाएगा। तो आप डेली बेसिस पे 10 से 12 मिनट अपने देकर और डेली के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में बेनिफिट होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि ये नॉलेजेबल है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि डेली बेसिस पे आपको 5 बजे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विश्व पशु चिकित्सा दिवस, वर्ल्ड वेटरनरी डे, कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 अप्रैल। तो हर साल अप्रैल के चौथे शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार 24 अप्रैल को फोर्थ सैटरडे पड़ा, इस वजह से 24 अप्रैल आया है इसके लिए। चौथे शनिवार को, फोर्थ सैटरडे। और विश्व कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया, ये है इसका विषय। कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया, वेटरनियन रेस्पॉन्स टू द कोविड-19 केसेस, वर्ल्ड वेटरनरी डे 2021। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसने अपनी ई बुक क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेनेड फॉर वन एंड ऑल लॉन्च की है? इसका ऑप्शन आंसर है डी, आकाश रानीसन। आकाश रानीसन। यह पुस्तक जलवायु परिवर्तन के बारे में तथ्यों, आंकड़ों की जानकारी देती है। उनके तथ्य, उनके आंकड़े और उनके बारे में जानकारी देती है। क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, को विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 24 अप्रैल, 24 अप्रैल। और ये किसके लिए होता है? शांति के लिए है। इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, शांति के लिए। फॉर पीस वैसे ही आ जाता है इसके नाम में। क्वेश्चन 4। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता अमित मिस्त्री का निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। तो ये गुजरात के थे और इन्होंने मूवी में भी काम कर रखा है, जैसे 41 की लोकल ट्रेन, यमला पगला दीवाना, क्या कहना, इस टाइप की मूवी जो बॉलीवुड की है उसमें भी काम कर रखा है। और कुछ शो में भी काम करा है, जैसे एक तेनाली नामा इस टाइप का शो है, इसमें काफ़ी काम करा है इन्होंने। तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसने नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रोमाना सिन्हा सहगल। रोमाना सिन्हा सहगल, ये है इनकी फ़ोटो, रोमाना सिन्हा सहगल। ये पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, उसके बाद ये एंटरप्रेन्योर बनी है जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो काफ़ी अवार्ड जीत चुकी हैं। इनमें से एक जो इम्पोर्टेंट वो ये है, इन्होंने मिस यूनिवर्स सक्सेसफुल 2018 का ताज पहनाया था इन्होंने 2018 में। तो क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे, कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 अप्रैल, 24 अप्रैल को। और इस तारीख को 73वां संवैधानिक संशोधन, जो 73rd अमेंडमेंट लागू हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मना रहे हैं। और इसको 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के संविधान में, वो इम्पोर्टेंट बनता है, ध्यान रखने वाली बात है। और इसके साथ एक क्वेश्चन में ये बनता है कि राजस्थान वो पहला राज्य था जिसने 1959 में 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। तो भारत का पहला राज्य जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया 1959 में, राजस्थान था। तो एक करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन रहा है और साथ साथ ये जीके का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है इस लिहाज से ये 24 अप्रैल के हिसाब से भी और ये दोनों पार्ट भी। और राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। और राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7।
हाल ही में किस संगीतकार का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है इसका उत्तर ऑप्शन बी, श्रवण राठौड़। तो नदीम श्रवण में 90s में इन्होंने काफ़ी गाने गाए थे, तो उन्हीं में नदीम और श्रवण ये दो बंदे थे। तो श्रवण राठौड़ का भी निधन हुआ है, क्यों? ड्यू टू कोविड-19। और नवीन श्रवण फेम बोलते थे इन्हें, और उन्होंने गाए थे 90s के टाइम में, जैसे आशिकी, साजन, हम है राही प्यार के, परदेस, राजा हिंदुस्तानी, इस टाइप के काफ़ी हिट गाने दिए थे इन्होंने। और फिर ये 2000 में अलग हो गए थे, फिर 2009 में इन्होंने फिर एक मूवी करी थी साथ में। ये हैं, इनके हाल में कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। आरबीआई ने अतनु चक्रवर्ती को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष मीन्स पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, HDFC। ये है उनकी फोटो, HDFC, HDFC बैंक का पार्ट टाइम इन्होंने चेयरमैन नियुक्त किया है। और HDFC बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और HDFC बैंक के MD और CEO का नाम क्या है? शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। अच्छा, टैगलाइन वाले क्वेश्चन मैंने पहले भी वीडियो में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो टैगलाइन के क्वेश्चंस काफ़ी चांस होते हैं आने के। तो HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों को प्री कोविड लाभांश के कितने प्रतिशत तक भुगतान की अनुमति दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 50%। तो 50% तक प्री कोविड लाभांश के प्रतिशत तक भुगतान की अनुमति दी है। वो कोविड-19 की वजह से दी है, 50% तक इस समय अलाउ करा है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। आरबीआई के मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट है, उसको अनुमान को कितना कर दिया है? ऑप्शन सही है इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10.1%। तो इससे पहले इसने 10.4% का अनुमान लगाया था। एक्चुअली जितनी भी रेटिंग है इस समय इंडिया की गिरी रही है जीडीपी से रिलेटेड, और सबका रीज़न वही है कोविड-19, क्योंकि हर स्टेट में इस समय लॉकडाउन का काम चल रहा है। तो जो बिजनेस है वो डेफिनेटली उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, उस पर असर पड़ा है, इस वजह से रेटिंग गिरती जा रही है इंडिया की। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में चमोली ग्लेशियर फटा है, यह ग्लेशियर किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में चमोली एक डिस्ट्रिक्ट है और एक जिला है। और उत्तराखंड की राजधानी क्या है? कैपिटल देहरादून। उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड के राज्यपाल गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। एसबीआई रिसर्च ने फाइनेंशियल 2022 में भारत की जीडीपी का विकास दर कितना आंका है? तो ये एसबीआई रिसर्च, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10.4%। 10.4%। और पहले इसका अनुमान कितना था? 11% का था। तो वही इसका रीज़न भी वही है, राज्यों में बढ़ती हुई जो कोविड-19 संबंधी समस्याएं हैं उनको देखते हुए यह अनुमान घटाया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। अभी हाल ही में भारत के किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेडस कैडिला। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किसने कोविड-19 वैक्सीन के कच्चे माल के निर्यात के भारत के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूएस। क्वेश्चन नंबर 15। सिंगापुर से भारतीय वायुसेना द्वारा कितने क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक लाए गए हैं? तो इंडिया को इस समय, जैसा कि पता है, न्यूज़ में भी आता रहता है कि ऑक्सीजन की काफ़ी शॉर्टेज हो रही है, इसलिए इंडिया ने एक ऑक्सीजन ट्रेन भी चलाई थी। तो इसका वैसे सही आंसर है ऑप्शन डी, 4। तो इंडिया ने एक ऑक्सीजन ट्रेन भी चलाई थी अभी, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अभी रिसेंटली वीडियो में मैंने बताया था। तो अभी इंडिया को और जरूरत पड़ रही है, तो इंडिया बाहर से भी इंपोर्ट कर रहा है इस समय, सिंगापुर से मंगवाई है। और काफ़ी डेथ भी हो रही है ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से। तो एक बहुत ही इस समय कोविड-19 की सिचुएशन बहुत ही ख़राब चल रही है। तो दोस्तों, आज के 15 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, और कल फिर नए क्वेश्चन के साथ आएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो इसे प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, ताकि डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 5 बजे आपको ये वीडियो मिल जाए, जो कि 10 से 12 मिनट का होगा। और आपके डेली बेसिस के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे इसके अंदर कवर कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, कल नए वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब